आप सभी को वंदे मातरम। आज हम पढ़ रहे हैं मापन में अनिश्चितता। जब हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, आंकड़े निकालते हैं, तब उनमें स्किल की कमी या विभिन्न माध्यमों के कारण अनिश्चितता आ जाती है। जो रिजल्ट आता है उसमें कुछ न कुछ कमी या त्रुटि आती है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मापन में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, तो हम इसको दो नाम से जानते हैं। एक है यथार्थता, जिसको एक्यूरेसी कहते हैं, और परिशुद्ध। ठीक है, तो प्रेसिजन, यहाँ पे दो मान मिलता है, या तो वो परिशुद्ध होगा या यथार्थ होगा। ठीक है, तो इसी को हम अनिश्चितता कहते हैं या इरर कहते हैं। जब एक्चुअल मान जो आना चाहिए अगर उससे कम ज़्यादा आता है तो वो हम इरर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इरर, या अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के रूप में हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। समान अवस्थाओं में किए गए दो प्रयोगों के परिणामों में थोड़ा अंतर हो सकता है। ठीक है, मापी गई राशि के मान में यह सूक्ष्म अंतर त्रुटि या अनिश्चितता कहलाता है। तो इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला परिमित त्रुटियां, डिटर्मिनेट एरर, और दूसरा रैंडम एरर। ठीक है, तो ये अनिश्चितता क्यों आती है, मापन में अंतर क्यों आता है, वास्तविक मान के मापन से वास्तविक मान से अंतर क्यों आता है, वास्तविक मान से अलग क्यों होता है, तो ये दो कारण हो सकते हैं। एक डिटर्मिनेट एरर और दूसरा रैंडम एरर। यहाँ पे देखेंगे इसका डिटर्मिनेट एरर क्यों होता है, परिमित त्रुटियां क्यों होती है। तो पहला तो यंत्र जो रहता है हमारा, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा होता है हैंडलिंग में। दूसरा पर्सनल कारण होता है, व्यक्ति के जो ऑब्जर्वेशन करने की, जो प्रेक्षण कर रहा है, वो जो देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, इस वजह से वो जो है त्रुटियां उत्पन्न होती है। तीसरा कारण है मैथेडिक एरर, कार्य विधि में कोई गलती हो जाता है, तब भी ये आंकड़े जो है या मापन के जो परिणाम है वो अंतर आता है। दूसरे परिणाम में देखेंगे त्रुटियां में, तो रैंडम एरर। तो ये रैंडम एरर दो तरह से होता है। अनियमित त्रुटियां जो है दो तरह की होती है, एक होता है यथार्थता और दूसरा परिशुद्धता। तो यहाँ पे ये दोनों हम त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे, यथार्थता और परिशुद्धता के बारे में। यहाँ पे देखेंगे एक्यूरेसी क्या है, यथार्थ परिणाम क्या है, यथार्थ त्रुटि क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे किसी प्रयोग में प्राप्त मान वास्तविक मान के कितना समीप में है, यह मापन की यथार्थता कहलाती है। मान लो जो कोई परिणाम है, जो एक्चुअल परिणाम है, उसके कितना करीब आ रही है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये इतना एक्यूरेट है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको कैसे जान सकते हैं? तो एक्यूरेसी बराबर यथार्थपरकता बराबर औसत प्रायोगिक मान, जो एवरेज हम 6-7 मान ले रहे हैं, उसका एवरेज औसत मान जो प्रायोगिक मान है, माइनस कर देंगे वास्तविक मान से, जो एक्चुअल में उसका मान है, वास्तविक मान है, उससे घटा देंगे, तो हम बता सकते हैं कि कितना एक्यूरेसी है। जैसे कोई उदाहरण से देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के एक नमूना लिए हैं जिसमें क्लोरीन की मात्रा जो है 35.48% है। अब इसे हम दो विधियों से कई बार विश्लेषण करते हैं। कई बार विश्लेषण करने के बाद मतलब है एक से अधिक बार, ठीक है, विश्लेषण करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं। तब प्राप्त औसत मान, जो क्लोरीन का जो औसत मान प्राप्त हुआ, वो 35.88 और 35.66 प्राप्त हुआ है। तो दो विधि से हमने इसको निकाला, क्लोरीन को बनाया ब्लीचिंग पाउडर में। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पहले वाले नमूने में वास्तविक मान कितना है? 35.48 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 35.88 को घटा देंगे, यहाँ पे 35.88 माइनस 35.48, तो कितना आया? एक्यूरेसी कितना आया? 0.44%। दूसरे मेथड में हमने जब किया तो हमने क्या किया, 35.66 मिला, उसको 35.48 से यहाँ जो मान दिया है उससे घटा देंगे, तो
18 आया। तो इसका मतलब ये है दूसरा मेथड जो है ज़्यादा एक्यूरेट है, उसकी यथार्थता ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो दूसरी विधि एक्यूरेट है क्योंकि इसमें वास्तविक मान और जो प्रयोग के द्वारा औसत मान प्राप्त हुआ है उसमें अंतर कम आ रहा है, इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है। कहने का मतलब कितना समीप आया है वास्तविक मान के, यही यथार्थ है, एक्यूरेसी है। तो दूसरा मेथड ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं परिशुद्धता के बाद परिशुद्धता। ठीक है, तो प्रेसिजन यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रयोग में भी इसी की चर्चा करते हैं, कितना एक्यूरेट है कितना परिशुद्ध है। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रेसिजन। किसी प्रयोग के विभिन्न मापन के मानों की समीपता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ध्यान देना, हम जब आंकड़े लेते हैं, एक से अधिक प्रयोग करते हैं, तो सभी मान, प्रत्येक मान, यहाँ पे विभिन्न मापन के मानों के समीपता को प्रदर्शित करता है, जबकि विभिन्न मापनों के मान एक दूसरे के समीप होते हैं तथा औसत मान के भी समीप होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये परिशुद्ध माप जो होता है, प्रिसीजन जो होता है, जो हम 1 से 10 तक मान लो चाहे प्रयोग किए हैं, तो प्रत्येक मान जो है, पहला मान, दूसरे मान, दूसरा मान, तीसरे मान, इस तरह से सभी मान एक दूसरे के समीप में होगा और औसत जो मान निकालेंगे वो भी उसी के समीप होगा, तो वो परिशुद्ध कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, ये मापन में परिशुद्धता कब आएगी, जब जो यंत्र वो अच्छा होगा और ऑपरेटर जो उसको कर रहा है, प्रैक्टिकल करने वाला ऑपरेटर जो है, उसकी स्किल अच्छी होगी, वो बिना त्रुटि किए कर रहा होगा, निपुण होगा, तभी ये परिशुद्ध मान आता है। चलो आंकड़े से समझते हैं। आंकड़े का कहने का मतलब हम कुछ प्रयोग किए हैं, उसका जो है डाटा मिला है, अंक मिला है, उसको हम कहते हैं आंकड़ा। तो आंकड़े से चर्चा करेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में कैसे अंतर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये छात्र ए बी सी 3 छात्र है जो मापन करते हैं ग्राम में। 2 मान निकाले हैं, ए द्वारा 1.95 और 1.93 निकाला गया। ठीक है, इसका औसत मान होता है, दोनों को जोड़ देंगे, 2 आंकड़ा मिला है तो 2 से भाग दे देंगे तो औसत मान निकल जाएगा, तो 1.94 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे औसत मान 1.940 है। अब इस पर हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन का चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक मान जो है वास्तविक मान के ये प्रत्येक मान जो है 1.95, 1.93 और 1.94, तो ये सभी एक दूसरे के करीब है। इसका मतलब क्या है, ये परिशुद्ध है। ठीक है, इसका मतलब ये परिशुद्ध है। लेकिन यहाँ पे हम इसकी चर्चा अगर एक्यूरेसी से करें, यथार्थ परकता से करें, तो चूंकि वास्तविक मान कितना है, 2.00 ग्राम है, जो बहुत अंतर है, तो इसका मतलब ये वास्तविक नहीं है, यथार्थ नहीं है। तो हम कह सकते हैं एक छात्र के द्वारा किया गया या कलेक्ट किया गया डाटा परिशुद्ध तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, पर यथार्थता जो है नहीं है। ठीक है, दूसरा छात्र की चर्चा करते हैं। इन्होंने जो आंकड़ा लिया है 1.94 और 2.05 लिया, इसका औसत मान वैसे निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 1.995 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है 1.94 है, यहाँ पे 2 आ गया, 5-6 मतलब 10 का अंतर, बहुत अंतर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंतर बहुत है एक दूसरे के बीच, और वास्तविक मान जो औसत मान है उससे भी अंतर है, 1.99 आया, तो ये बहुत अंतर है। तो हम कह सकते हैं चूंकि इसका प्रत्येक मान बहुत अंतर में है, इसका मान इसके बीच का अंतर ज़्यादा है, इसका इसके बीच का अंतर ज़्यादा है, तो ये परिशुद्ध नहीं है। साथ ही साथ इसका औसत मान जो है वास्तविक मान के करीब नहीं है, जो हमारा वास्तविक परिणाम 2.00 ग्राम है उसके करीब नहीं है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है, यथार्थ भी नहीं है, यथार्थ परकता भी नहीं है। दूसरा देखते हैं, सी के द्वारा 2.01 और 1.99 और औसत मान 2.00 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं।
तो यहाँ पे सी छात्र के द्वारा जो मान आया है वो 2.01 है और 1.99 है। तो ये दोनों एक दूसरे के करीब है और औसत मान भी एक दूसरे के करीब है। तो इसका मतलब क्या है, ये परिशुद्ध तो है, परिशुद्ध भी है और साथ ही साथ ये वास्तविक मान के करीब है। 2.00 ग्राम जो आया है वास्तविक मान परिणाम का, उसके बिल्कुल करीब आ रहा है औसत मान। तो इसका मतलब ये एक्यूरेट भी है, यथार्थपरकता भी है। तो इस तरह से हम यथार्थपरकता और परिशुद्धता में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, ये आंकड़ा आपको चर्चा करना है इस पे। ये आंकड़ा दिया हुआ है आपके लिए, होमवर्क है। एक सिक्के का वास्तविक भार जो है 10.52 ग्राम है। ठीक है, अब ये छात्र ABCD है जो 5 बार डाटा कलेक्ट किए हैं। अब उसका औसत मान यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है कि कितना परिशुद्ध है और कितना यथार्थपरकता है। ठीक है, हाँ ना में यहाँ पे जैसे इसको किए वैसे इसको भी आपको करना है। ठीक, देखिए ये वीडियो जो बहुत स्पीड में रहता है, जो वार्तालाप होती है, क्योंकि समय का पाबंद रहता है, कम समय में ज़्यादा बताना रहता है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा स्पीड में चलता है। तो आप इसको 1-2 बार पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए और नोट्स बनाइए तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सभी को वंदे मातरम।